हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 18 दिसंबर। बच्चों 18 दिसंबर की जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो पर क्लिक करके अपनी वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो 19 दिसंबर की वर्कशीट आपकी 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट आती है 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए, वो भी मैं डाल चुकी हूँ। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख के कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों अपनी वर्कशीट को। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। तो एक रोचक कहानी पढ़ते हैं। एक रोचक कहानी अमाशय की। तो जो पेट है उसकी आज हम एक रोचक कहानी पढ़ेंगे। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की क्रिया प्रणाली की खोज हुई। एक दुर्घटना द्वारा एक दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो उसके द्वारा ही अमाशय किस प्रकार काम करता है उसकी खोज हमें पता हुई, उस प्रकार उसकी खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। जो व्यक्ति था मार्टिन, वो क्या गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया था। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। गोली लगने से क्या जो उसका वक्ष था, जो उसकी चेस्ट थी, वो बुरी तरह घायल हो गई। और जो अमाशय था उसमें एक छोटा सा एक छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। ये डॉक्टर का नाम है जिसके पास उसको लेके जाया गया था। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। तो उसने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन क्या वो जो छेद था उसको वो पूरी तरह बंद नहीं कर पाया। तो उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उसने क्या किया, उसको सिर्फ एक पट्टी से ढक दिया। ब्यूमांट ने को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। तो उसने सोचा कि अब जो अमाशय है उसको झांकने का उसको अच्छा सा अवसर मिल गया। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसको देखा कि किस प्रकार अमाशय काम करता है। ब्यूमांट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। जो भोजन अंदर आ रहा था पेट में उसका मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। और जो स्टमक है, जो जो अमाशय, वो एक रक्त स्रावित करता है जो कि क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। और हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि क्षुद्रांत्र क्या करता है, हमारे मल पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। तो जो अमाशय है वो क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब हमारा जो भोजन है पूरी तरह से अमाशय में पच चुका होता है बच्चों। ठीक है, पच जाता है तभी वो क्षुद्रांत्र में खुलता है। आगे देखते हैं इसको। दस्त के बारे में पढ़ेंगे। दस्त वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, तो उसे हम दस्त कहते हैं। तो दस्त में क्या होता है, जो है हमारे पास मल निकलता है लेकिन वो पतला पतला मल निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं दस्त बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है। ये संक्रमण कब होता है, जब आपको कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए, इंग्लिश में इसको फूड पॉइजनिंग बोलते हो, या फिर अपच, अगर आपका भोजन अच्छे से पच नहीं पाए तो क्या होता है, हमें दस्त लग जाते हैं। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अति सामान्य स्थिति है। बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है। चर्मास्तर में भी ये घातक हो सकती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, दस्त अगर ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो जल होता है और जो लवण होते हैं उसकी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। मतलब इसको हमें ऐसे नहीं टालना देना चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। इसे हमें डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व हमसे ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक व चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर को जाने से पहले आपको करना क्या है, जिस भी व्यक्ति को दस्त लगे हुए हैं उसको आप क्या करेंगे, पानी को उबालकर ठंडा करके उसमें एक चुटकी नमक और चीनी मिलाकर दे देंगे। इस जीवन रक्षण घोल को हम ORS कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ORS कहते हैं। नोट क्या है इसमें, नोट करने वाली बात है, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। और जो जल रूपी मल जो हमारे शरीर से निकलता है उससे जो हमारे शरीर में पानी की कमी होती है उसको हम बोलते हैं निर्जल। नी का मतलब नहीं, जल मतलब जल, तो निर्जलीकरण कहते हैं।
रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। तो निर्जलीकरण के लिए हम क्या करेंगे, उसको जल देंगे और जीवन रक्षक, वो जल हमें किससे मिलता है, जीवन रक्षक घोल। वो जल हमें कौन सा टाइप का देना है, जीवन रक्षक घोल देना है। तो उस टाइप से हम बना के घोल को हम निर्जलीकरण को बीमार व्यक्ति में रोक सकते हैं, मतलब उसमें क्या है, उसके शरीर में निर्जलीकरण नहीं होगा बच्चों। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं इसके, ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो ORS का अन्य नाम क्या है बच्चों, तो ORS का अन्य नाम है बच्चों जीवन रक्षक घोल बच्चों। तो इसको बोलते हैं जीवन रक्षक घोल। तो ये आपका, इसमें से आप ये लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। उस स्थिति का नाम बताए जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों दस्त। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा बच्चों दस्त। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दस्त संक्रमण कैसे होता है, तो किस कारण होता है दस्त संक्रमण। तो यहाँ पे हमने देखा था, यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो किसने खोज की थी आमाशय की कार्य प्रणाली की, तो उसका नाम है बच्चों यहाँ पे, ये है इसका आंसर विलियम ब्यूमांटनी। ये क्या था, एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक था। तो आप इसका सिर्फ नाम लिख देंगे, आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे बनाया जाता है जीवन रक्षक घोल। अगर आपको भी कभी ये बीमारी लगे तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, ठंडा किए हुए, उबाल कर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर ये घोल बनाया जाता है। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उबालकर और घोल कर आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे आंसर थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत इजी वर्कशीट थी। तो बच्चों हमने आपके साथ ये कंप्लीट कर ली है। अब आपको एक काम करना है, आप क्या करेंगे, मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे आपको ये ऋषभ कंप्यूटर क्लास मिलेगा, सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे। तो सब्सक्राइब पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये आइकन क्या है, ब्लैक हो जाएगा। तो आप ब्लैक पे फिर से क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन। तो आप फिर से क्या करेंगे, ऑल पे क्लिक कर देंगे, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे बच्चों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें मेरी इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएँ। कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।